गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज का जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं वो ना ही कोई ट्रेडिंग रिलेटेड है, ना ही वो कोई टेक्निकल एनालिसिस है। मैं आज जो भी डिस्कशन करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कॉल के बारे में डिस्कशन करूंगा, राइट। मैं किस तरह से आपके साथ काम करता हूँ या फिर मैं अपने कॉल में किस तरह से काम करता हूँ उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ये वीडियो कोई एंटरटेनमेंट वीडियोस नहीं है, तो बी सीरियसली आप इसको देखना है। जो भी मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, जो भी आपको मैं सिस्टम बता रहा हूँ, उसको सीरियसली इसको फॉलो करना आपके ट्रेडिंग जर्नी में। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको स्टॉक मार्केट में से कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना है तो ये चीज आपको करनी जरूरी है। अगर ये चीज आप नहीं करोगे तो आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। उसमें आपका प्रॉब्लम्स क्या होगा वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। कि मान लीजिए कि आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग स्टॉक ऑप्शन में भी काम करते हैं, कैश में भी काम करते हैं, और हम ये तीनों की तीनों सेगमेंट में काम करते हैं, राइट। हम बैंक मतलब यहाँ पर हम बोलते थे इंडेक्स। क्लियर। ये स्टॉक ऑप्शन हो गया, ये कैश हो गया। हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि हमने 10 ट्रेड ले लिया। क्लियर। अब 10 जब हम ट्रेड बाय करते हैं उसमें से क्या होता है, 6 to 7 ट्रेड में हम प्रॉफिट ले लेते हैं। लेकिन क्या होता है, 2 to 3 ट्रेड में हमें लॉस होता है। लेकिन आफ्टर ऑल ये कैलकुलेशन के हिसाब से हम देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, जीरो। मतलब ट्रेडर के हाथ में कुछ भी नहीं आता है, वो क्या लेकर जाता है, लॉस लेकर जाता है। क्यों ऐसा होता है सिस्टम? ऑलरेडी तो 7 ट्रेड आपके प्रॉफिट में फिर भी आपका लॉस हो जाता है, तो उसके पीछे का साइंटिफिकली लॉजिक जो आज मैं बता रहा हूँ वो सबके साथ ऐसा होता है। जितने भी रिटेल ट्रेडर्स है उन सभी के साथ यही सिस्टम होता है। क्या होता है ये ध्यान से देखना। हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा चले, लेकिन इसको प्लीज पूरा देखना। अगर हमारे साथ आपको जुड़ना है, हमारे साथ सिस्टमेटिकली प्रॉफिट करना है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। ऐसा नहीं है कि इसको आप स्किप कर देखे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है लाइफ में, अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा। अगर आप उसको टाइम नहीं दोगे तो आपको वो पैसा नहीं देगा। तो आज वैसे भी संडे है, आपके पास पर्टिकुलर टाइम है, तो इस वीडियो को पर्टिकुलर प्रॉपर टाइम के साथ देखना, ठीक है। जो भी मैं सिस्टम आप बता रहा हूँ वो आप पहले आपके दिमाग में इसको फिट करना कि नहीं, एक्चुअली मेरे साथ रियली ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और इसी चक्कर के आप लोग लॉस करते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते थे। सारे के सारे सिस्टम आप समझ लेना, ठीक है। ओके। तो क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपने 10 ट्रेड लिया। चलो मान लीजिए पहला ट्रेड आपने लिया, आपने बाइंग किया 300 में कोई भी कॉल, और आपको प्रॉफिट मिला 1500 से लेके 200 का प्रॉफिट मिला। आपने क्या किया, बुक कर लिया। क्लियर। आपने दूसरा ट्रेड लिया, वो भी सेम सिनेरियो, 300 में आपने बाय किया। उसमें भी आपको मान लीजिए 1500 से 2000 का प्रॉफिट मिल रहा था। आपने क्या किया, बुक कर लिया। क्लियर। आपने थर्ड सिनेरियो में भी थर्ड ट्रेड भी बाय किया, सेम कंडीशंस में आपको बोल रहा हूं, 1500 से 2000 का प्रॉफिट मिला, बुक कर लिया। अब फोर्थ सिनेरियो में भी आपने सेम कंडीशन में बाय किया 300 वाला कॉल, और उसमें आपका मान लीजिए कि 1500 से 2000 का लॉस होता है, तो आप क्या करोगे? आपने सोचा कि मान लीजिए कि आपने कोई ट्रेड लिया है, अब आपको उसमें 1500 से 2000 का लॉस हो रहा है और ये आपका कॉल नंबर 4 है, तो आप क्या करोगे? क्या लॉस बुक करोगे? नहीं। जितने भी रिटेल ट्रेडर है वो लोग क्या करेंगे, कभी भी वो लॉस बुक नहीं करेंगे, वो वेट करेंगे और सोचेंगे वो अभी रिकवर होगा, अभी रिकवर होगा, अभी रिकवर होगा, और उसी चक्कर में उसी कॉल के अंदर बैठे रहते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है वही कॉल नहीं नहीं तो 4000 से लेके 5000 का आपका लॉस दिखाने लगता है आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में।
और फिर क्या आता है, जब थर्सडे आ जाता है, हमारी एक्सपायरी आ जाती है, तो हमारे पास और कोई चांसेस नहीं रहता इसको सेल किए बिना। फिर क्या करना पड़ता है, इसी लॉस को हमें बुक कर निकलना जाना पड़ता है। सेम सिनारी हुआ कि आपने आगे जितने भी प्रॉफिट लिया था एक ही कॉल में आपने पूरा दे दिया, तो आपको क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? तो इस सिस्टम से अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो जिस तरह से आप यहाँ पर देखिए 1500 से 2000 का प्रॉफिट जब आपके पोर्टफोलियो में दिखता है तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, तो लॉस क्यों नहीं बुक कर सकते हो? क्योंकि हमारा माइंड साइकोलॉजिकल ही हमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। मार्केट आपको लॉस नहीं देता है, लॉस हम खुद करते हैं। एक बात समझ लो, मार्केट हमें लॉस नहीं देता है, मार्केट ऑलवेज आपको प्रॉफिट देगा। लॉस हमारा माइंड साइकोलॉजी की वजह से हमें लॉस क्रिएट करना पड़ता है और लॉस बुक कर लेते हैं हम। सेम सिनारियो जिस तरह से यहाँ पर आपका जैसे पोर्टफोलियो में 1500 से 2000 का प्रॉफिट दिखता है, तो आप क्या करते हो, वहां पर तुरंत आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हो, और वही कॉल हो सकता है आपको 4000 या 5000 का प्रॉफिट दिखाता हुआ हुआ आगे दिखता होगा, लेकिन क्या हुआ, हमने प्रॉफिट जल्दी से बुक कर लिया। सेम केसेस अगर आप यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई करते तो क्या होता, एक कॉल के सामने एक कॉल हमारा वेस्ट चला जाता, लेकिन 2 कॉल का प्रॉफिट अभी भी होगा। दूसरा ट्रेड करो उसमें प्रॉफिट मिलेगा, सेम केस। लेकिन हमारे में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या होता है, हमें प्रॉफिट से डर लगता है, लॉस से हमें कोई डर है ही नहीं। कितने ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने, अगर मान लीजिए कोई कॉल या स्टॉक ऑप्शन या इंडेक्स ऑप्शन या कैश ऑप्शन बाय किया है, उसमें अगर 5% का 10% का लॉसेस है, फिर भी आपके पोर्टफोलियो में वो पड़ा हुआ है। बहुत सारे, ऑलमोस्ट 90% ट्रेडर यही करते हैं, 90% ट्रेडर, क्योंकि हम एसएल को रिस्पेक्ट देते ही नहीं है। सही बात है ना? क्योंकि मान लीजिए का ये जीएनएफसी का मैंने कॉल दिया था, राइट? मैंने 13.8 पर बाय करने के लिए बोला, लेकिन इसमें मूवमेंट नहीं आई, तो मैंने इसको एग्जिट करवा दिया। नो डाउट मैंने इसमें 520 रुपए का लॉस लेकर लिया, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये 520 रुपए आपका लॉस लेने की हिम्मत नहीं है और फिर भी आप उसमें खड़े रहोगे, तो ये एक टाइम ऐसा होगा कि जिसमें 6000 से लेकर 7000 का लॉस भी आपको उठाना पड़ेगा, और ये हम उठा पाएंगे, ये नहीं उठा पाएंगे। दिक्कत हमें यहाँ पर आती है। ये तो हो गया, मैंने आपको एक इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन और कैश ऑप्शन में किस तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं और हमारा प्रॉब्लम्स क्या होता है, क्लियर। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, उनके लिए ही मैं बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और आपने कुछ भी ट्रेडिंग बाय किया, मान लीजिए कि बैंक निफ्टी का आपने 300 का कोई कॉल बाय कर लिया, तो आपका नियर अबाउट कैपिटल यूटिलाइज होगा 6000 टू 7000, क्लियर। तो इससे तो और कुछ आपका लॉस होने वाला नहीं है, क्लियर। मैं ये जितनी भी बात करता हूँ वो सिंगल लॉट में बात करता हूँ, नहीं कि मल्टीपल लॉट में, क्लियर। तो जब आप 6000 टू 7000 का इन्वेस्टमेंट करते हो, तो समझ लीजिए कि ये आपका जीरो होने वाला है, इसे लॉजिक के साथ आपको इन्वेस्ट करना है। एक बात समझ लीजिए। दूसरी बात, इसमें आप फ्राइडे के दिन अगर बाय करते हैं तो आपके पास प्रॉपर टाइम होता है इसको सस्टेन करने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार फ्राइडे को हमने कॉल लिया, जैसे ही हमें ये टाइप का लॉसेस होने लगा, फटाफट हम बुक कर लेकर निकल जाएंगे, और वही ट्रेड अगर आप देखो थर्सडे तक वो 300 वाला कई बार आपने देखा होगा 400 या 500 भी हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि आप किसी भी सेगमेंट में काम करिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉस, तब जाके आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा पाओगे, तब जाके आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा पाओगे। चलिए अब डिस्कशन करते हैं मेरे कॉल के बारे में, मैं जो काम करवाता उस सिस्टम को समझते हैं, ठीक है। तो ये मैं नेक्स्ट वीक का ही मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। 7 नवंबर से लेके, ये सॉरी ये गलत है, 7 नवंबर से लेके 11 नवंबर, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने जो कॉल दिया था, एक टाटा मोटर का कॉल दिया था मैंने आपको, जो मैंने बोला था
12.95 मतलब कम से कम पकड़ लीजिए 13 रुपीज में हमने बाय किया। अब इसकी एसएल मैंने लगाई थी 9.8 की, मैंने कॉल दिया, उसमें टारगेट देखा 15, 16, 18, ठीक है, और सारे के सारे टारगेट भी हिट हो गए थे। 18 में हमने उसको एग्जिट भी लिया, लेकिन हाई कहाँ तक लगा था 21.6। तो ये बॉटम और हाई कोई कैप्चर नहीं कर सकता, ये मैं समझता हूँ, राइट। लेकिन हमें क्या करना है कि मान लीजिए कि हमने 13 रुपए में उसको बाइंग किया, ठीक है, 15 रुपए हो गया है, फर्स्ट टारगेट हिट हो गया है, तो 13.10 या 13.20 हमारी एसएल होनी चाहिए। क्लियर। फिर मान लीजिए ये कॉल वापस 16 हो गया यहाँ पर, तो फिर इसे अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एसएल हमारी बढ़ाकर 13.80 या फिर 13.19 के आसपास ला देंगे। फिर अगर मान लीजिए कि 17 हो गया, तो हमारी एसएल हम लगाएंगे 40 to 14.20 की। अगर 80 के आसपास निकल जाता है तो हम लगा देंगे डायरेक्ट 15 या से लेके 15.50 की एसएल लगा देंगे। अगर ये 80 के भी अब चला जाता है, मान लीजिए कि अबाउट 20 to 21 हो जाता है, तो फिर हमारा के लिए क्या होता है 80 हमारी एसएल लगा देंगे, बस बात खत्म। और इसी तरह से ही आप मैक्सिमम प्रॉफिट कर पाओगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो 15 पे भी निकल सकते हैं, 16 पे भी निकल सकते थे, 17 पे भी निकल सकते थे, लेकिन आपको निकलना नहीं है ऐसे। क्यों नहीं करना? क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में आप थोड़ा सा रिस्क नहीं लोगे तो मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। रिस्क, और ऐसा भी रिस्क नहीं है आंख बंद करके आपको रिस्क नहीं लेना। रिस्क मैं किसको बोल रहा हूँ, आपकी बाइंग प्राइस तो 13 थी, अब अगर मान लीजिए कि 15 के ऊपर जाता है तो आप यहाँ पर 13.80 या 13.19 की एसएल लगाकर ट्रेड करते हो, तो इसमें आपका लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, आपका क्या प्रॉब्लम? कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आप तो एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में हो, एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में हो। अगर मान लीजिए कि आपने फर्स्ट टारगेट 15 में एग्जिट ले लिया होता, और अगर ये जैसे वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे के दिन अगर यही कॉल आपको 18 का टारगेट दिखाता है, तो आपका माइंड का साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर आप यही सोचोगे यही कॉल मेरे पास था, लेकिन मैं इसमें खड़ा नहीं रहा, मैं इसमें प्रॉफिट नहीं ले पाया। तो ये गलती आपकी होती है, ना ही कि मार्केट की, क्योंकि हम हमारा सिस्टम, हमारा सेटअप इसमें यूज नहीं करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, सेम केस अगर मान लीजिए कि मैं इसका एक ऑपोजिट आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि 12.90 में आपने बाय किया है, 15 पे गया है, आपने अगर ऐसा नहीं रखा तो ये हो सकता है वापस से 11 भी हो सकता है। अगर ये एक बार 13 के नीचे चला गया ना, तो फिर आप उसमें क्या करोगे, फिर वेट करोगे, और वेट तब तक करोगे जब तक वो अपसाइड नहीं आता। और एक बात समझ लो, ऑप्शन में एक बार प्रीमियम डाउन हो गया बहुत सारा, और फिर उसको रिकवर करना थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हमारे लिए टाइम डिके सबसे प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? टाइम डिके हमें ऑप्शन बाइंग के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्लियर? तो इसी चक्कर में हम न फंसे, इसीलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रेल करना। चाहे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, चाहे आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करो, चाहे आप कैश ट्रेडिंग करो, किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करते हो, ट्रेलिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर ट्रेलिंग में भी आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि सर हमें इस सेगमेंट में किस तरह से हम ट्रेड करें, या इस सेगमेंट में किस तरह से ट्रेड करें। चाहे वो स्टॉक ऑप्शन हो, कैश ऑप्शन हो, किसी भी सेक्टर में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि हमें ट्रेलिंग करना समझ में नहीं आता तो इसमें किस तरह से करें। ऑलरेडी ट्रेलिंग के रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, मैंने अपलोड भी कर दिया यूट्यूब पर, वहां पर भी आप जाके देख सकते हो। चलिए आगे का डिस्कशन करते हैं। दूसरा कौन था, नेशनल एल्यूमिनियम, वो भी मैंने दिया था आपको, और ये हमने वीडियो के जरिए आपको मैंने दिया था, जो यूट्यूब में मैंने अपलोड किया था, तब हमने उसको बाय किया था 2 में, और जैसे ही 3 के ऊपर चला गया तो हमने फिर ट्रेलिंग स्टार्ट कर दिया, और 3 में हमारा एग्जिट हो गया, ट्रेल एग्जिटेड हो गया। फिर भी हमें कितना प्रॉफिट मिला था, 4250। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आज बता रहा हूँ, आज डिस्कशन कर रहा हूँ, इसी वीडियो में डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा कि भाई हमने किस तरह से इसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट लेना है।
अब कंसिस्टेंट प्रॉफिट किसको बोलते हैं कि एवरी वीक आपका प्रॉफिट होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एवरी डे आप प्रॉफिट में करो। हो सकता है एक दिन अच्छा हो, एक दिन बुरा हो, एक दिन अच्छा हो, एक दिन बुरा हो, ऐसा चलता रहता है, लेकिन मैं एंड ऑफ द वीक में आपको बोल रहा हूँ। हो सकता है वीक में भी ऐसा हो सकता है, एक वीक हमारे लिए अच्छा हो तो दूसरा वीक हमारे लिए बुरा भी हो सकता है। ठीक है, हमारे भी एसएल बहुत सारे हिट होती है, ऐसा नहीं होता है, प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है, लेकिन एंड ऑफ द डे जब हमारा वीक कंप्लीट होता है तो फाइनली उसमें हमें प्रॉफिट में रहना, यही हमारा मोटो है। क्लियर? तो यहाँ पर मैं इस चीज आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से देखना। ये टाटा मोटर का जो कॉल था उसका इन्वेस्टमेंट कितना था? 21,000। नेशनल एल्यूमिनियम का इन्वेस्टमेंट कितना था? 8,500। नेशनल एल्यूमिनियम का ये तो कैश सेगमेंट है, इसको हम अवॉइड कर देते क्योंकि हम कैश सेगमेंट कभी भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग में काउंटिंग नहीं करते, लेकिन ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने काउंटिंग किया था। जो लोग छोटे ट्रेडर है, जो लोग बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते, जो लोग कैश में काम करते हैं, उसके लिए लिखा हुआ है। फिर हमने एक कॉल लिया था जीएनएफसी, उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है? 17,000। तो कुल मिला के इसमें से हम 25,000, चलो इसको भी गिन लेते हैं, क्वेश्चन है। तो हमारा टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 72,500। कितना हुआ? 72,500। अगर आपने हमारे सारे के सारे लास्ट वीक के कॉल में अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहता है 72,500। ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है एज पर द स्टॉक मार्केट का अभी का जो सिनेरियो अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग आप देखो तो जितना आपने कैपिटल लगाया तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट बन रहा है 81,800। ठीक है, एज पर आवर हमारे टारगेट के हिसाब से। ठीक है, तो जिस तरह से आपने जो कैपिटल लगाया और आपका जो प्रॉफिट हुआ उसमें आप देखो तो 9,300 का आपका प्रॉफिट हुआ। उसको मैं प्रॉफिट ये मत देखो भाई 9,000, अब परसेंटेज देखो कितना हुआ? 12.85। चलो 12% पकड़ के चलिए, लेकिन मैं जिस तरह से वर्किंग करता हूँ उसमें मैं कभी भी 12, 50, 60, 70% को मैं फॉलो नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ 5% को ही फॉलो करता हूँ कि मुझे वीकली सिर्फ और सिर्फ 5% का ही प्रॉफिट चाहिए, बस। उससे ज्यादा मुझे प्रॉफिट के लिए मुझे नहीं चाहिए। ये मैंने मेरे माइंड में एक साइकोलॉजिकल मैंने सेट किया हुआ है, जैसे 5% का प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, आई एम हैप्पी, उसके बाद मैं ट्रेल करता रहता हूँ। क्लियर? अब यहाँ पर आप देख लीजिए भाई, जैसे मेरा 5% का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर मैंने कितना गेन किया? 12.85, 12.85। लेकिन मैं मान लीजिए कोई इसको काउंट नहीं करता, मैं एटलीस्ट इसमें से 5% तो काउंट कर सकता हूँ। मान लीजिए किसी ने 17 पे लिया होगा, किसी ने यहाँ पर 2 पे लिया तो 2.5 में निकल गया, कुछ भी होगा, लेकिन 5% तो आपको आराम से प्रॉफिट मिल सकता है। क्लियर? अब जब आप वीक में 5% का प्रॉफिट लेते हो तो आप सोचो, इसको मंथली कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? एक मंथ में हमारे ऑन एन एवरेज 4 वीक होते हैं, राइट? 4 ट्रेडिंग वीक होते हैं। तो इसको हम 4 ट्रेडिंग वीक के साथ काउंटिंग करेंगे तो 20%। क्लियर? 20% इन अ मंथ, ये क्या कम है सर? ये क्या कम है? अगर इसको आप ईयरली के हिसाब से काउंटिंग करोगे तो 240% रिटर्न। कौन देगा सर 240%? लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हम ट्रेडिंग करते हैं, हमने बाय किया, तुरंत हमारा प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाए, बस मैंने 10,000 लगाया, बस मुझे 50,000 का प्रॉफिट लेना। ये जुआ नहीं है सर, ऐसे आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसमें सिस्टमेटिकली आपके सेटअप के हिसाब से आपको काम करना ही पड़ेगा, तो ही आप प्रॉफिट कमा पाओगे। अदरवाइज क्या होगा? आपने मान लीजिए कि यहाँ पर एक कॉल लिया, चलो मैं एक दूसरा दिखाता हूँ। ये देखिए, हम जितने भी वीक काम करते हैं सारे के सारे वीक यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो ये जो वीक था 24 सितंबर में, ये 2 मैंने कॉल दिया था, कितना परसेंटेज था? 17%। इसमें से हम 5% आराम से निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली निकाल सकते। 30% निकाल सकते हैं 5%, एग्जैक्टली। हाँ, ये मैं इसको ही ढूंढ रहा था। देखिए यहाँ पर अगर आप LNT में बाय नहीं किया, कोटक में भी बाय नहीं किया, आपने क्या किया? इन दोनों को वॉच किया,
और आपको लगा नहीं भाई इनके तो कॉल बहुत ही अच्छा से बहुत ही बढ़िया होता है, और बाय चांस आपने अगर टीसीएस है, डॉक्टर रेड्डी इनमें ट्रेड कर दिया तो फिर आप फंस गए, क्योंकि इसमें तो एसएल हिट हो गई, इसमें एसएल हिट हो गए। तो यहाँ पर आपका लॉस हुआ, यहाँ पर आपका प्रॉफिट हुआ, लेकिन क्या हुआ, आपने सारे कॉल बाय नहीं किया, आपने इसमें से किसी एक या दो में ही काम किया, और बाय चांस आपने यही दो किए, तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब। और इस पूरा सिस्टम आप देखो तो, एक मिनट यहाँ पर थोड़ी सी गलती लगती है, वो चलो बाद में कर लेंगे। यहाँ पर देखो, जिस तरह से यहाँ पर आपका जो कैपिटल यूज होता है, ठीक है, उस कैपिटल में अगर आप सारे के सारे कॉल आप लोगे तो एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में निकलोगे, अगर बाय चांस ये दोनों कॉल लेगे तो आप ऑल ऑफ द लॉस में जाओगे। तो यहाँ पर आपका कुछ टोटल 30% हो रहा है। फिर आप नीचे जाइए, कितना हुआ, 12%। मैं और भी दूसरे वीक आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर 39, यहाँ पर 2.1, यहाँ पर थोड़ा सा कम हमें मिला 2.1। आपने देखो आज तक मैंने जितने भी वीक काम किया, मैं आपको पूरा वीक दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी फरवरी में 2022 में, वहां से देखिए 8,000, 14,000, 16,000, 29,000, 20,000, 27, 31, 960, 19, 21, मतलब ऑन एन एवरेज सारे के सारे वीक आप देखो तो प्रॉफिट में कहीं पर भी आपको रेड इंडिकेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी रेड इंडिकेशन नहीं दिख रहा है। तो ये हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट किस तरह से कमा पाओगे, अगर आप हमारे सारे के सारे कॉल में ट्रेड करोगे तो। अदरवाइज क्या करोगे, जो प्रॉफिट वाला है वो ट्रेड आप छोड़ दोगे, और जो लॉस मतलब जिसमें एसएल हिट होती है उसमें आपकी एंट्री हो जाएगी, फिर आप लॉस में चले जाओगे, फिर आप बोलोगे सर ये तो ये, समझ रहे हो ना मेरी बात। हम जो काम करवाते हैं कोई पर्टिकुलर एक या दो ट्रेड के हिसाब से हम नहीं करते, हम पूरा का पूरा वीक काउंटिंग करते हैं सर, हम डे काउंटिंग नहीं करते हैं, ये बात आप ध्यान से समझ लो। हम जो भी काम करते हैं वो वीकली काम करते हैं। हम वीक में मान लीजिए कि आपको 5 ट्रेडिंग देते हैं, तो 5 ट्रेड में आपको ऑन एन एवरेज प्रॉफिट में निकलना हमारा काम है, ना ही कि पर्टिकुलर एक कॉल में या दो कॉल में। और आप सभी को भी पता है कि फ्री जो ग्रुप रहता है ना, उसमें मेरा एक लिमिटेशन है कि अगर 6,000 प्लस 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 का प्रॉफिट हो जाता है, चाहे वो एक कॉल में हो, चाहे वो दो कॉल में हो, चाहे वो तीन कॉल में हो, जैसे ही यहाँ पर 6,000 का प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट कर देगा, मैं अपना न्यू कॉल डालना बंद कर दूंगा इन अ फ्री ग्रुप। उसके लिए आपको प्रीमियम में जाना पड़ेगा, मैं आपको प्रीमियम भी दिखा देता हूँ, पेड वाला ग्रुप। ये देखिए हमारा पेड वाला ग्रुप है, क्या बढ़िया प्रॉफिट मिला है हमें, कितना रिटर्न है 39.80। और प्रीमियम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एंट्री एग्जिट आराम से मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखो सारे के सारे कॉल स्टॉक के ही है, किसी भी बैंक निफ्टी का नहीं है, सिर्फ ये एक ही है, और वो भी है बीटीएसटी, वो भी बीटीएसटी है। मतलब कहने का स्टॉक में आपको एंट्री एग्जिट बहुत आराम से मिलती है, प्रॉफिट भी बहुत आराम से आप ले सकते हो, और कंसिस्टेंट आपको प्रॉफिट काउंटिंग करने में प्रीमियम में 10% का प्रॉफिट पकड़ के चलता हूं, और फ्री में 5%। प्रीमियम में मैं 10% पकड़ के चल रहा हूं। मैं अब नेक्स्ट वीक वाले भी मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए यहां पर कितना है प्रॉफिट, 17 है ना, ओके। यहाँ पर देखिए कितना प्रॉफिट है, 26। यहाँ पर देखिए 39। तो इस तरीके से हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आज हमने ट्रेड किया, अभी मैंने 10 रुपए में लिया, अभी मुझे प्रॉफिट हो, नहीं। और दूसरी बात, बहुत सारे जितने भी रिटेल ट्रेडर्स है, अगर उनको ऑप्शन ट्रेडिंग में डर लगता है, रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग आप करिए ही मत। ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग की लर्निंग भी करनी बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, उसको समझना भी बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर 10,000 लगा दिया, कल मेरा 20,000 हो जाएगा, नहीं, ऐसे ही इतनी आसानी से ये मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। ये इसके लिए थोड़ा सा लर्निंग करना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा, सेटअप बनाना पड़ेगा।
तब जाके आप उसमें से प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये देखिए, ये कोई भी आप टेलीग्राम चैनल में देख लीजिए, तो इतना ज्यादा कंसिस्टेंट आपको प्रॉफिट कौन देगा? ये देखो, सारे के सारे कॉल, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, सारे के सारे प्रॉफिट। इसमें हमने क्या किया था? बुक करवा दिया था 1100 रुपए का लॉस करके, लेकिन सारे के सारे देखिए सब में प्रॉफिट। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिट, इसको बोलते हैं वर्क। और मेजोरिटी जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं, स्मॉल ट्रेडर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? बहुत सारे टेलीग्राम चैनल यूटिलाइज करते हैं। उनको ऐसा लगता है मैं सब जगह से लेकर एक साथ में ट्रेड करूंगा, मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। आप जिसको भी फॉलो करते हो, चाहे वो आप मुझे फॉलो करते हो, चाहे आप किसी और को फॉलो करते हो, एटलीस्ट उसको 3 to 6 मंथ तक फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन फॉलो किया, एक दिन में एक दो कॉल गलत आ गए, चलो हम उसको लेफ्ट करके निकल जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं। आप कभी भी प्रॉफिट ऐसे सिस्टम से नहीं कर पाओगे। ऑलवेज लॉस टू लॉस आप करोगे। आपका लॉस होता है कोई इशू नहीं, लेकिन आप जिस भी सिस्टम के साथ जुड़ते हो, उसी सिस्टम को आप पकड़ के रखो। एटलीस्ट 3 to 6 मंथ तक आप उसके साथ काम कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, इस बंदे के साथ मेरा प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरी बात, सपोर्ट। अब जिस भी चैनल के साथ जुड़े हो, चाहे वो आप मेरे साथ हो, चाहे मेरे प्रीमियम में हो, चाहे वो मेरे फ्री ग्रुप में हो, किसी के भी साथ जुड़े हो, आपको सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि कई कॉल आप बाय कर लेते हो, लेकिन फंस जाते हो, और आपको पर्टिकुलर आपके जो एडमिन्स होता है वहां से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे? ना ही आप डिसीजन लेते हो, ना वहां से कोई रिप्लाई आ रहा है, तो क्या करें? फिर हम फंस जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और फिर हम लॉस कर लेते हैं। फिर हम क्या बोलते हैं? एडमिन गलत है। लेकिन देखो, एडमिन में क्या होता है कि बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो कई बार रिप्लाई देने में थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप मेरे साथ जुड़ो या किसी दूसरे के साथ जुड़ो, किसी के साथ भी जुड़ो, तो एटलीस्ट उसको 3 to 6 मंथ। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप किसी भी साथ काम करो, मेरे साथ काम करो या किसी और के साथ काम करो, लेकिन एटलीस्ट उसको टाइम दो, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, रियली में इसके साथ कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते। दूसरी बात, मान लीजिए कि किसी का टेलीग्राम चैनल में 50K का कोई सब्सक्राइबर है, राइट, और उसने कोई कॉल दे दिया, और वो लोग क्या करते हैं, फिर वो अपना टेलीग्राम में उनको प्रमोशंस के लिए वो लोग स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं। ठीक है, क्या भाई हमारे कॉल में इतना प्रॉफिट हुआ, हमारे कॉल में इतना प्रॉफिट हुआ। नहीं लोग, सब लोग प्रॉफिट करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनका 1 लाख का प्रॉफिट होता है, 2 लाख का प्रॉफिट होता है, 3 लाख का प्रॉफिट होता है, 50,000 का प्रॉफिट होता है। सब सही है। और यही स्क्रीनशॉट देख के फिर दूसरे दिन हम क्या करते हैं? हम भी वही अप्लाई करने जाते हैं कि नहीं भाई, मुझे भी इतना प्रॉफिट करना है, एक दिन में 50,000, 1 लाख, 2 लाख होता है। लेकिन आप कभी सोचते हो कि जो लोग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का प्रॉफिट लेते हो, उससे ज्यादा प्रॉफिट लेता हो या 50,000 का, उसके पीछे वो कितना रिस्क लेता है, इसके पीछे उसका खुद का कैपिटल कितना है, उसके पीछे उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो सब आप कुछ भी नहीं जानते हो। सिर्फ और सिर्फ आप क्या करते हो? उसका स्क्रीनशॉट देखते हो, और स्क्रीनशॉट के हिसाब से आप उसमें ट्रेडिंग कर देते हो। और उसी चक्कर में मेजोरिटी जो स्मॉल ट्रेडर होते हैं ना, वो फंस जाते हैं और फिर वो लॉस कर लेते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करना है, तो एटलीस्ट मैं आपको ये बोलूंगा, फर्स्ट 3 to 6 मंथ, फर्स्ट 3 to 6 मंथ एटलीस्ट 1 लॉट में काम कीजिए। क्यों? क्यों मैं 1 लॉट बोल रहा हूँ? इसके पीछे का सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस और लॉजिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो ये है कि अगर सिंगल लॉट में आप अगर मान लीजिए कंसिस्टेंट प्रॉफिट करते हो ना, तो फिर ये तो सिर्फ गेम चेंजिंग नंबर है। ये तो नंबर ही है सिर्फ। 1 लॉट में अगर मान लीजिए कि आपने 1 लॉट लिया, 25 क्वांटिटी लिया, और आपने 6 महीने तक उसमें काम किया, और आपने कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहे हो, ऑन ऑन एन एवरेज एक प्लॉट के अंदर आप 500 का प्रॉफिट कमाते हो, राइट। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मैं कंसिस्टेंट 500 का प्रॉफिट आराम से कमा लेता हूँ, तो फिर आपको क्या करना है? सिर्फ आपको ये लॉट चेंज करना है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 10 लॉट ले लिया, 20 लॉट ले लिया, 30 लॉट लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लो। बस ये, फिर क्या बात है? फिर उसके पीछे क्वांटिटी की ही गेम है और कुछ नहीं है। लेकिन पहले प्रॉफिट करना सीखो।
एक बार प्रॉफिट करना, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करना आप सीख गए, आपकी सिस्टम आपका साथ दे रहा है, आपका सेटअप आपका साथ दे रहा है, फिर क्या करना है, फिर सिर्फ और सिर्फ आपको क्वांटिटी ही ऐड करनी है। ये जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख का प्रॉफिट देखते हो, एक या दो लॉट में वो प्रॉफिट करते हैं, नहीं नहीं, वो कम से कम 50 से 100 लॉट बाय करते हैं, तब जाके वो इतना प्रॉफिट कमा पाते हैं। लेकिन वो 50 या 100 लॉट जो भी बाय करते हैं, तो वो उनके पीछे जो कैपिटल लगाते हैं, तो क्या आपके पास वो कैपिटल है? आप वो रिस्क लेने के लिए एग्री है? नहीं। तो फिर आप इतना रिस्क क्यों लेते हो? बहुत टाइम पहले मेरे पास कोई एक बंदा आया था, जिन्होंने स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट किया था, आई थिंक 10 या 15 हजार से। और 10 या 15 हजार का कैपिटल से उन्होंने मेरे साथ जो फ्री टेलीग्राम चैनल चला था और पेड में उन्होंने ज्वाइन करके 10 या 15 हजार का कैपिटल का उन्होंने 60 to 70 थाउजेंड कर दिया। क्लियर, मतलब प्रॉफिट। फिर एक दिन उनको क्या हुआ, जैसे बैंक निफ्टी का उन्होंने एक दिन आई थिंक 10 या 15 लॉट एक साथ बाय कर लिया और बीटीएसटी कर दिया, कैरी कर दिया। अब आपको भी पता है जिस तरह से अभी मार्केट चल रहा है, तो किस तरह से गैप अप गैप डाउन हो रहा है। तो उस वक्त कुछ सिंपल नेगेटिव न्यूज, अभी तो वैसे भी मार्केट में नेगेटिव न्यूज ही आ रहा है, कोई पॉजिटिव न्यूज तो आ नहीं रहा, सिर्फ एक सीपीआई का एक पॉजिटिव न्यूज आया, उसके अलावा तो सारे के सारे नेगेटिव न्यूज आ रहे हैं। तो उस वक्त भी एक नेगेटिव न्यूज आया और उन्होंने जो 60,000 का कैपिटल जो बनाया था, वो एक ही ट्रेड में उन्होंने पूरा लॉस कर दिया और वापस वो आ गए 10 to 15। ठीक है, तो ये गलती किसकी? और दूसरी बात, ये 10 to 15 का कैपिटल का उन्होंने 60 जो बनाया, वो सिर्फ और सिंगल लॉट में बनाया था, और उन्होंने पूरा का पूरा लॉट लॉस कर दिया एक ही लॉट में, एक ही ट्रेड में। तो यही हमारे लिए सबसे बड़े प्रॉब्लम्स होती है। हम क्या करते हैं, अगर आप सिंगल लॉट में काम करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो फिर 2 लॉट कीजिए। अगर और कॉन्फिडेंस बढ़ा, 3 लॉट कीजिए। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, 4 लॉट करिए। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस एक में आ गया और आप बोल रहे हैं मैं 50 लॉट बाय कर लूंगा, तो क्या करोगे? आपने धीरे 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 देख करके जितना भी प्रॉफिट गया है, वो एक ही लॉट में पूरा लॉस। तो फाइनली आफ्टर ऑल तो जीरो, मतलब आपके पास तो कुछ आता नहीं है, तो फिर स्टॉक मार्केट करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट में से आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो, आपके पास प्रॉफिट ही नहीं आता, तो फिर स्टॉक मार्केट कर आपको पैसा वेस्ट करने का भी कोई मतलब ही नहीं, तो तुरंत ही स्टॉक मार्केट क्लोज कर दो, निकल जाओ। स्टॉक मार्केट में मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, उनको मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, एंड ऑफ द वीक आप जब भी निकलते हो, तो आपके पोर्टफोलियो में मिनिमम 2000 का प्रॉफिट होना ही चाहिए। मिनिमम, मैक्सिमम मैं आपको नहीं बोलता, मैक्सिमम आप जितना भी ले सकते हो ले सकते हो। उसके लिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको एक कॉल दिया हुआ है और मैंने कैरी किया हुआ है एलटी का, जो मैंने कुछ 13.13 या 10 के आसपास कुछ लिया हुआ है। अब वो कॉल कब एग्जिट करेंगे? मान लीजिए कि मैंने जो टारगेट दिया है, अगर टारगेट के ऊपर 15 के ऊपर जैसे वो निकलना स्टार्ट कर देगा, मैं ट्रेल करता रहूंगा। और ट्रेल तब तक करता रहूंगा जब तक मेरी एसएल हिट ना हो, तब तक मैं उसको ट्रेल करता रहूंगा। वो चाहे 13 रुपए वाला 50 हो, 60 हो, 70 हो, कुछ भी हो, मैं ट्रेल करता जाऊंगा। सिंपल से, मान लीजिए कि ये 13 वाला एक बार 20 या 50 हो गया, तो ये कोई फटाफट जीरो तो होने वाला है नहीं, मैं तो प्रॉफिट में ही रहने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको भी ट्रेल करना है, और ट्रेलिंग से ही पैसा बनेगा, और कोई ऑप्शंस नहीं है दूसरा। ठीक है, तो आज का वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला था कि आप अगर मेरे साथ काम करते हो, तो आपको किस तरह से काम करना है, किस तरह से नहीं करना है। आपको अगर सिस्टमेटिकली फॉलो करना है, जो भी लोग प्रीमियम में काम करते हैं उनके लिए ये देखो, जो लोग प्रीमियम में काम करते हैं उनके लिए मैंने कैपिटल रिक्वायरमेंट लिखा है 1.5 से लेकर 2 lakhs। वीक में आपको इतनी कैपिटल यूज करनी पड़ेगी। क्लियर? और जो फ्री टेलीग्राम चैनल वाले हैं उनके लिए मैंने कैपिटल रखा है 50 to 70। अगर आपको आपके पास इतनी कैपिटल है, तो ही आप मेरे सारे कॉल में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा पाओगे। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, विद इन 3 to 4 मंथ आपकी कैपिटल डबल हो जाएंगी। विद इन 3 to 4 मंथ आपकी कैपिटल डबल हो जाएंगी, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपको।
ये गारंटी और कोई नहीं देगा। क्यों गारंटी मैं दे रहा? क्योंकि आप देखो तो सही, क्या हमने जब तक जितना भी काम किया है प्रीमियम वाला है, ठीक है, ये देखो 21 फरवरी में कितना प्रॉफिट है, 1,99,000 पर मंथ, 2,87,000, 3,38,000, 1,19,000, 1,00,000, 1,44,000, 1,36,000, 1,50,000, 1,35,000 एंड 99,000। अभी तो सिर्फ ये 2 वीक कंप्लीट हुए, अभी भी ऑलरेडी 2 वीक बाकी है इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास इनफ कैपिटल है 1.5 से लेके 2 लाख, तो आप हमारे कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर पाओगे। लेकिन आपके लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे कॉल में बाय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक कॉल में किया, एक कॉल छोड़ दिया, एक कॉल किया, एक कॉल छोड़ दिया, तो क्या होगा, इसमें प्रॉफिट हुआ, इसमें लॉस हुआ, इसमें लॉस हुआ, तो फाइनली आप क्या होगा, लॉस लिए। और जो लोग फ्री में काम करते हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल में जुड़ते हैं, उनके लिए 50 से लेके 17, क्योंकि उसमें मैं ज्यादा कॉल नहीं देता, इसलिए उसमें कैपिटल कम है। ऐसा नहीं है कि वो कम कैपिटल है तो हमारे लिए बेस्ट है, ऐसा नहीं। उसमें मैं कॉल बहुत ही कम देता हूँ, इसमें मैक्सिमम मैं कॉल 2 to 3 दूंगा पर वीक, और इसमें कैपिटल के हिसाब से 10 to 15 कॉल रहते हैं। क्लियर? तो हम इस तरह से वर्किंग करते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी सिस्टम आपको समझ में आ गई होगी कि मैं किस तरह से स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ और मैं किस तरह से उसमें से कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाता हूँ, और उसी तरह से आपको भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना है। तो आई होप मैं एक्सेप्ट करूंगा कि नेक्स्ट वीक से आपको यही सिस्टम से आपका काम करना है, और हम डिस्कशन करेंगे कि आपने कितना प्रॉफिट किया, वो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना कि सर मैंने इस सिस्टम से मैंने अप्लाई किया, मैंने सारे कॉल बाई किए थे और मेरा इतना प्रॉफिट हुआ। चाहे वो आप 50 रुपए का प्रॉफिट लो, 500 का लो, 5,000 को लो या 50,000 का लो, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना, जरूर लिखना, जरूर लिखना, क्योंकि मुझे भी पता चले कि आप लोग क्या करते हो, किस तरह से प्रॉफिट करते हो और कहाँ पर मुझे आपको अपडेट करना चाहिए, तो वो मुझे पता चले। ये वीडियो बनाने का पीछे का लॉजिक भी यही था, क्योंकि आप सारे की कमेंट्स आ रही थी मेरे साथ कि हम सर ये लॉस हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है, यहाँ पर मैं फंस चुका। कल या परसों भी किसी ने मुझे बताया था सर मेरा बहुत सारा लॉस हो गया, लास्ट वीक में 30K का लॉस हुआ। कितना? 30K। कि मैंने बताया मैंने तो ऐसा कोई कॉल दिया नहीं जिस जहाँ पर आपको 30K का लॉस हो। तो उन्होंने बताया कि मैंने अपने आप से मैंने किया था और मैंने दूसरे से भी मैंने बाय किया। तो मैं आपसे 2 रिक्वेस्ट करूंगा, या तो फिर आप मुझे फॉलो करते हो तो आप कंटिन्यूस मुझे फॉलो करो, या आप किसी और को फॉलो करते हो तो कंटिन्यूस उसको फॉलो करो। ऐसा मत करो अब मुझे भी फॉलो करते हो, उसको भी फॉलो करते हो, दूसरे को भी फॉलो करते हो। क्या होगा, आज मैं एलटी का सी दे रहा हूं तो कोई मान लीजिए इसका वट एवर कोई भी कॉल लीजिए रिलायंस का पीई दे रहा है, तो यहाँ पर सीई यहाँ पर पी, तो आप खुद कंफ्यूजन हो जाओगे कि क्या करना है, कहां पर जाना है। और माइंड हमारा जिस तरह से डायरेक्शन देगा हम तुरंत उसमें से डिस्टर्ब हो जाएंगे, कॉल गलती से किसी भी जगह डायरेक्शन में ले लेंगे और फिर हम फाइनली लॉस। तो आप जिस भी बंदे को फॉलो करते हो तो कंटिन्यूअस उसको ही फॉलो करो। सारे के सारे बंदे सही काम करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गलत काम करवाते हैं। जितने भी टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करते हैं सिस्टम, कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, काम करवाते हैं, वो सारे के सारे बंदे बहुत ही स्मार्ट होते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से काम करवाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आज हमें यहाँ पर जाना है, कल हमें यहाँ पर जाना है, ऐसा नहीं करना है। आप चाहे मुझे फॉलो करो तो मुझे फॉलो करो, किसी और को फॉलो करते हैं उसको फॉलो करो। बार बार आप चेंज करते जाओगे तो आपका भी लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस होगा। उसमें आपको मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी पर्सन आपको नहीं बचा पाएगा उसमें। आप अगर कंसिस्टेंटली, मेरे पास एक बंदा है कंसिस्टेंटली वन वन ईयर से मेरे पास काम कर रहा है, राइट, बहुत ही बढ़िया है वो। कितने भी मैसेज वो लोग बहुत मैसेज मुझे फॉरवर्ड करते हैं, सर क्या करूं सर। अब तो वो खुद भी एक एक्सपर्ट बनने लग रहे हैं, वो खुद अपने हिसाब से ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया और प्रॉफिट भी कमा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी जगह से प्रॉफिट कमाना है तो एटलीस्ट उनको टाइम दीजिए। दूसरी बात, रिस्क रिवॉर्ड, ये एक वीडियो में इसके ऊपर भी बनाऊंगा कि भाई रिस्क रिवॉर्ड हम किस तरह से मैनेज करें। मैंने यहाँ पर बोल दिया कि भाई 50 से 70K, लेकिन मैं कंपलसरी आपको नहीं बोल रहा कि आपको ये लेकर ही आना है तो ही आप मेरे ट्रेड में करिए। आप अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर सकते, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई हमारे पास आपको कंसिस्टेंटली करना है तो आपको इस तरह से काम करना है। आप इसमें 20,000 लेके भी काम कर सकते हो,
25,000 लेके भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर ये पूरी सिस्टम, ये मेरा वर्किंग फ्लो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इस वीडियो में कोई भी कोई क्वेरी हो, कोई सिस्टम के बारे में कुछ पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हो। दूसरी बात, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और लाइक तो जरूर कर लेना सर। दूसरा, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि आप जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमारा भी मोटिवेशन इतना ही बढ़ता है, तो हम आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो लेकर आएंगे। मैं एक ऑलरेडी फ्री बिगिनर ऑप्शन ट्रेडिंग का एक कोर्स लेकर आने वाला हूँ जो बिल्कुल फ्री है। उसके लिए आपको एक भी रुपए देना नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको एक भी रुपए चार्ज नहीं करना है। मैं आपको पूरी सिस्टम समझाऊंगा। मैं जो जानता हूँ, जितना मेरे पास नॉलेज है, वो सारा का सारा नॉलेज आपके साथ मैं शेयर करूंगा। वीडियो की ड्यूरिंग में शेयर करूंगा। वो भी मैं आपकी पूरी सिस्टम लाऊंगा। उसमें आई थिंक 20 या 25 लेक्चर होंगे। लेकिन वो लेक्चर मैं तभी लाऊंगा जब मेरे चैनल में एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर से ज्यादा जब बढ़ेंगे, तब वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप, मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आगे आप अपने फ्रेंड्स या सर्कल में भी इसको शेयर करिए। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हम आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए सबसे बेस्ट एक सिनेरियो का एक सीरीज लाएंगे। वो सीरीज आप एक बार देख लोगे तो शायद आपके मन के जितने भी डाउट्स है ये ऑप्शन ट्रेडिंग वाले, तो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।